प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज हमारा बाइबल वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 15, जिसका टाइटल है दूसरों की उन्नति करो। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा आज हम जानेंगे कि हमें दूसरों की उन्नति किस तरह से करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यह आज्ञा परमेश्वर की है। परमेश्वर ने कहा है दूसरों की उन्नति करो। तो आइए, मैं वचन को स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा सुने, ताकि इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे, समझ दे, बुद्धि दे, और परमेश्वर के राज्य में दूसरों की उन्नति करने के लिए प्रभु आपको आशीष। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। लिखा है, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहन ना, कि अपने आप को प्रसन्न करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ आपसे कहता है, आप विश्वासी मसीह भाई बहनों से कहता है कि हम बलवानों को, कि आप बलवान हैं और आपको चाहिए कि जो निर्बल हैं उनकी निर्बलताओं को सह लेना, कि अपने आप को प्रसन्न करना है। अगर आप बलवान हैं और जो लोग निर्बल हैं, अगर आप उनकी निर्बलताओं को सह लेते हैं, उनकी निर्बलताओं में कुछ कार्य ऐसे करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, आप अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। कि आपकी बलवानी दिखती है जब आप निर्बलों की सहायता करते हैं, जो निर्बल होते हैं। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, कि उसकी उन्नति हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यहाँ हमें सिखाते हैं कि हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, कि उसकी उन्नति हो। मेरे प्रियो, आप कैसे अपनी भलाई से दूसरों को प्रसन्न कर सकते हैं? अगर आप, मेरे प्रियो, आपका कोई पड़ोसी है, आपका पड़ोसी जहाँ आप रहते हैं वही आपका पड़ोसी नहीं होता। आप कहीं भी जाते हैं, आप ऑफिस में होते हैं, आप घर में होते हैं, आप सफ़र में होते हैं, आप घर में, परिवार में, जॉब में, जहाँ भी कहीं होते हैं, जो भी कोई आपका, जहाँ भी कहीं आपको पड़ोसी मिले, लेकिन आप उसके साथ कुछ ऐसी भलाई करते हैं जिसे उसकी उस समय ज़रूरत है, और वो काम आप उसके लिए कर देते हैं, मेरे प्रियो, तो आप क्या करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे। हालेलुया। जब आप छोटे से छोटे में भी वफादार रहते हैं और अपने पड़ोसी के साथ ऐसा करते हैं, तो वो भलाई करते हैं, और उस भलाई के कारण आप तो उसके साथ भलाई करते हैं, आप तो उसे प्रसन्न करते हैं, लेकिन वो भलाई आपकी परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया, आपकी उन्नति होती है। मेरे प्रियो, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें, तो आप उसे मदद करके प्रसन्न कर सकते हैं। आप अपनी भलाई के द्वारा अपने पड़ोसी को प्रसन्न कर सकते हैं। आप उसकी मदद करके प्रसन्न कर सकते हैं। आप अपने पड़ोसी को पैसे दे के प्रसन्न करते हैं। आप अपने पड़ोसी को, अगर उसके पास खाना नहीं है, खाना दे के, हेल्प दे के उसे प्रसन्न कर सकते हैं। उसके पास कपड़े नहीं हैं, कपड़े देकर उसे प्रसन्न कर सकते हैं। पैसे नहीं हैं, पैसे दे के उसे प्रसन्न करते हैं। लेकिन आप नहीं जानते, वो भलाई आपकी एक उन्नति बन जाती है। हालेलुया। आपकी उस भलाई से आपका पड़ोसी तो प्रसन्न होता ही है, मेरे प्रियो, और आप नहीं जानते कि आपकी एक भलाई आपके लिए वो उन्नति का कारण बन जाती है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है कि हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें। हालेलुया। कि उसकी उन्नति हो। हालेलुया। और जब आप ऐसा कहते हैं, अगर आपका पड़ोसी वचन नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता, आप उसे वचन बताएं, आप उसे प्रभु के बारे में बताएं। अगर वो नहीं जानता, तो उसके लिए आप प्रार्थना करें परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर, ये मेरा पड़ोसी है, ये कमजोर है, ये निर्बल है, और ये ऐसी इसकी हालत है, तो परमेश्वर इस पर अनुग्रह कर, ताकि तेरे नाम को जानने पाए। आप जैसे भी आपके समय स्थिति हो, जैसे भी आपकी स्थिति हो, जैसे भी आपके पास हो, आप अपने पड़ोसी की मदद कर सकते हैं, अपनी चीज़ों के द्वारा, अपने फाइनेंसों के द्वारा, और मेरे प्रियो, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने पड़ोसी की मदद कर सकते हैं, और ये एक भलाई आपकी आपकी उन्नति का कारण बन जाएगी। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी है। प्रभु ने क्या किया? क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, मेरे प्रियो। हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठा उठा कर, हालेलुया, हमें
हमारे लिए सहा है। उसने परेशानी उठा-उठा कर सब कुछ हमारे लिए सहा है, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। मसीह को अगर अपने आप को प्रसन्न करना होता तो हमारे लिए वो बलिदान नहीं हो जाता, वो क्रूस पर अपने आप को नहीं देता। पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने देखो हमारे लिए मुँह पे थुकवाया, कोड़े खाए, कितनी निंदा लोगों ने की उसकी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई थी, और जितनी बातें पहले से ही लिखी गई हैं, बाइबल के वचन में लिखी गई हैं, शास्त्रों में लिखी गई हैं, वो मेरे प्रियो हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, हमें सिखाने के लिए लिखी गई हैं, ताकि हम उस शिक्षा को लें, हम परमेश्वर के वचन पर चलें और अपने जीवन में उस शिक्षा को लेकर अपने जीवन को हालेलुया एक पवित्रताई में व्यतीत करें। कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें कि हम धीरज से हम क्या करें? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम धीरज से पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन का आशा रखें, उसकी प्रोत्साहन की आशा रखें, धीरज से उस जो हमारे वचन में लिखा गया है, शास्त्र में लिखा गया है, उसे सहते जाएँ और धीरे से परमेश्वर के विश्वास की आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज और शांति का दाता एक परमेश्वर है, ये छोड़ कोई और कोई परमेश्वर नहीं है। वही हमें शांति देता है, वही हमें अनुग्रह देता है, वही हमारी शांति का दाता है। और परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार तुम में एक मन हो। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हें ये वरदान दे, परमेश्वर ने कहा है कि हमें एक मन रहने के लिए बनाया है। किसी से जलन नहीं, किसी से कपट नहीं, किसी से छल नहीं, एक मन और प्रेम से एक मन, आपस में प्रेम के साथ एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। मेरे प्रियो, अगर कोई परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, उसे लेकर आओ, परमेश्वर का वचन बनाओ। परमेश्वर का वचन कहता है ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर कहता है कि मेरी स्तुति एक मन एक स्वर में, तुम्हारे मन में कोई लालच ना हो, तुम्हारे मन में कोई बैर ना हो, एक दूसरे के प्रति छल कपट ना हो, तुम एक मन होकर और एक स्वर में मीठे स्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर की स्तुति करो। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमसे सबसे पहले प्रेम की आज्ञा दी है, प्रेम करना सिखाया और प्रेम से एक मन के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। तो इस वचन के द्वारा अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो मेरे प्रियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।